नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय का जो बड़ा अपडेट है जम्मू से आ रहा अपडेट क्या है वो भी बताएंगे। पूरी बात क्या है, आतंकवादी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 3 गिरफ्तार और भारी हथियार और गोला बारूद बरामद। अब पूरी खबर क्या है वो अपने व्यूवर के समक्ष रखना चाहेंगे कि बताना चाहेंगे। 8 और 9 नवंबर की दरमियानी रात के दौरान थाना त्रिकुटा नगर की पुलिस पार्टी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जब यातायात को साफ कर रही थी, उस अभ्यास के दौरान नरवाल स्थित पंजीकरण संख्या यानी कि ऑयल टैंकर जिसका नंबर JK02BA BF2965 वाले एक तेल टैंकर को आगे बढ़ने के लिए कहा गया। यही ट्रक फिर से एनवायरमेंट पार्क के पास रुक गया। संबंधित थाने की पेट्रोलिंग पार्टी को जब दोबारा आगे बढ़ने के लिए कहा गया तो चालक ने यू टर्न लिया और ट्रक के फिर से शुरुआती बिंदु यानी नरवाल पर रोक लिया। और साथ ही साथ इस बार इलाके में भीड़ कम करते हुए देखा गया कि ये वही ट्रक है जिसे पहले भी आगे बढ़ने के लिए कहा गया था। पूछताछ करने पर चालक ने संतोषजनक जवाब देने के बजाय चालक व उसके 2 साथियों के साथ पुलिस पार्टी से हाथापाई कर दी और साथ ही साथ इस पर चालक के 2 साथियों के साथ उन्हें थाने के ले जाया गया और थाने में प्राथमिकता यानी कि जो प्राथमिकता संख्या यानी सेक्शन 284 UFS 353 दर्ज की गई। इस पर चालक मोहम्मद यासीन यानी एक बड़ी खबर है, एक बड़ा भांडा फोड़ा गया और बताना चाहेंगे आखिर ये 2 लोग थे कौन, किस संगठन के लिए ये इतना बड़ा गोला बारूद हथियार लेकर जा रहे थे। और बताएंगे आपको कि मोहम्मद यासीन पुत्र मोहम्मद इस्माइल निवासी पुंचिल पांपोरा, फरहान फारूक पुत्र फारूक अहमद निवासी द्रंगबल पांपोर और फारूक अहमद पुत्र अब्दुल अजीज भट्ट निवासी द्रंगबल पांपोर को गिरफ्तार किया गया। और साथ ही साथ लीगल औपचारिकताएं के बाद अभियुक्तों के संबंधित पुलिस थानों को किसी अन्य मामले में उनकी सम्मिलित के संघक में एक संकेत भेजा गया था और ताकि उसके पूर्व जो पहले उनके क्या रहे हुए कारनामे उनके बारे में जाना जा सके। इस पर पता चला कि ट्रक का चालक अवंतीपुरा में एक ULAP मामले में शामिल है। संबंधित पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट के अनुसार वह जैश ए मोहम्मद, सबसे बड़ी यह बात गौरतलब करने वाली है कि ये लोग जो है जैश ए मोहम्मद के करीबी सहयोगी निकले। और साथ ही साथ इस पर शक हुआ कि पुलिस पार्टी ने बीती रात आसमानी व्यवहार के पीछे के कारण और उग्रवादियों के साथ संबंधी यानी कोई हो के बारे में जानना शुरू कर दिया। लगातार पूछताछ के बाद ड्राइवर मोहम्मद यासीन ने खुलासा किया और बताया कि जैश ए मोहम्मद के एक हैंडलर शाहबाज के इशारे पर जम्मू में हथियार लेने आए जो कि पाकिस्तान में है और उसे घाटी में एक आतंकवादी को सौंपना था और उसी घाटी में एक आतंकवादी को सौंपने के लिए कहा गया था। उसने ये भी कबूल किया कि उसने तेल टंकर में हथियार और गोला बारूद का जखीरा छुपाया हुआ था, खेप छिपाई थी। इस पर एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में टैंकर की फिर से तलाशी ली गई और उसके पास से 3 AK-56 राइफल, एक पिस्टल, 9 मैगजीन्स, 151 राउंड गोला बारूद, 6 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। इस मामले में जम्मू पुलिस के लगातार प्रयास से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई जिसमें 2 उग्रवादी सहयोगी शामिल और हथियार और गोला बारूद की भारी खेप की बरामदी भी संभव है। यानी साफ तौर पर ये जो जैश ए मोहम्मद के सहयोगी थे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे जिसके चलते उन्होंने जम्मू से हथियार की खेप लेकर उन्होंने घाटी में जाना था और इनका एक साथी जो पाकिस्तान में बैठा है जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को घाटी में जाकर ये तो हथियार सौंपने थे। पर वहीं पर दूसरी तो अगर बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे सुरक्षा बलों की, कहीं ना कहीं उनकी सतर्कता से एक बहुत बड़ी घटना को यानी एक घटना होने से बच गई और कहीं ना कहीं हम कहेंगे ये श्रेय जाता है हमारी जम्मू पुलिस को जिन्होंने त्रिकुटा नगर के जो नाका लगाया था उस समय ये शक हुआ और किस तरह से
उन्होंने देखा कि किस कदर ये जो ट्रक है, कोई शक हुआ, क्योंकि जब ट्रक को 2 बार आगे बढ़ने के लिए कहा, फिर यू टर्न लेकर ट्रक जाके वहां पर रुक गया, और जिसके चलते उन्हें शक हुआ। और जब उन्होंने पूछताछ की तो उन्होंने पुलिस के जो कर्मचारी वहां खड़े थे उन पर यानी हमला कर दिया, उन्हें भी मारने का प्रयास किया। और जिसके चलते जब उन दोनों आरोपियों को पुलिस स्टेशन लाया गया, और जब उनसे पूछताछ की तो पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ कि ये लोग जैश ए मोहम्मद के साथी थे, जो कि बताया जा रहा है, जो पहले भी हमने आपको बताया कि एक आतंकी जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है, और उसी ने इन्हें जो हथियारों का जखीरा था ये घाटी में पहुंचाने के लिए, एक आतंकी था उसे पहुंचाने के लिए ये कहा गया था। और बताना चाहेंगे ये इनके जो मामला पूरी तरह से दर्ज कर लिया गया, और मे भी हो सकता और भी जो बारूद असला बारूद का जखीरा और भी बरामद हो। फिलहाल एक बड़ी घटना होने से बची और जिसका श्रेय हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को जाता है। और लगातार भारत सरकार भी प्रयास कर रही है कि किस कदर इन आतंकवादियों पर शिकंजा कसा जाए। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारी जो इंडियन आर्मी है लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरह से इन आतंकियों के, जो कि पाकिस्तान में बैठकर हमारे जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने में और बेकसूरों की जान लेने में अपना पूरी तरह से जो अपने पैर पसारे, उन्हें किस तरह से नस्तो नाबूद किया जाए। और जिस तरह आज पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है, में भी एक बड़ा हादसा होने से, जब ये जखीरे जो कि असला बारूद का ये जखीरा घाटी में पहुंचता, और खुद आप जान सकते हैं कितने बेगुनाह लोगों की जान जाती। अब देखना यह है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन रहेगी इसके चलते, और क्या क्या चीजें सामने आ गई कि आखिर क्या क्या प्लानिंग थी इन लोगों की, जो जैश ए मोहम्मद का आतंकी था, जो हैंडलर था इसका। और पूरी तरह से इन लोगों को भी जो कि हथियारों की सप्लाई के लिए घाटी में ले जाया जा रहा था, कि उस व्यक्ति की, जिसकी बताना चाहेंगे कि उसकी क्या मंशा थी, आगे आने वाले समय में कितना बड़ा वो यानी जानी नुकसान कर सकता, कितना बड़ा घटना को अंजाम दे सकता। फिलहाल पुलिस ने उनके पूरे मंसूबों पर पानी फेर दिया है, और आतंकवादियों के जो मॉड्यूल को फिलहाल बांधा फोड़ा, और 3 लोगों को गिरफ्तार किया, और सारा जो असला बारूद है उसे भी बरामद कर लिया। आप देखना यह आने वाले समय में पुलिस की पूछताछ के यानी दौरान और क्या क्या चीजें निकल कर आती है कि और क्या कौन कौन लोग इसमें मुलविस हैं, जो घाटी में बैठकर पाकिस्तान की तर्ज पर इस तरह की कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं, और कौन लोग हैं घाटी में भी जो उन लोगों को समर्थन दे रहे हैं। और बड़ी कामयाबी, फिर से कहेंगे, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद, और साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस जिंदाबाद। एक पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वेल डन जम्मू पुलिस। आपने कमेंट अपने सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।